Hello friends, good morning to all. I welcome you all on the daily session that is regarding to the current affairs. मैं अमन बांसल अभी पीडीएफ फैकल्टी आपका स्वागत करता हूँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम लास्ट 4 डेज के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकें। हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने एशिया कप विन किया है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। और कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस अवसर के ऊपर उन्होंने दिल्ली के अंदर यशोभूमि सेंटर के अंदर जो कन्वेंशन सेंटर का फेज़ 1 था उसका उद्घाटन किया। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो योजना लेके आए शिल्पकारों के लिए और बहुत सारे जो मध्य वर्ग के वर्कर जो काम करते थे उनके लिए कल योजना को लॉन्च किया उन्होंने, विश्वकर्मा योजना को। तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल्स भी आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। और सबसे पहले जो आज की क्लास का फर्स्ट मेन पॉइंट है और जो करंट न्यूज़ है स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर, सबसे ज़्यादा बॉल्स बची हुई थी जब इंडिया टीम ने फाइनल को अचीव किया। ओनली 51 रन का टारगेट था जो कि अचीव करना था 50 ओवर के अंदर। और उसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद सिराज रहे। और मैन ऑफ द सीरीज किनको लिया गया? कुलदीप यादव को सिलेक्ट किया गया। और जो प्राइज मनी थी जिसके वजह से और भी वाहवाही और भी ब्लेसिंग्स मोहम्मद सिराज जी के लिए ऐड ऑन हुई, इन्होंने जितने भी ग्राउंड मैन्स थे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से चर्चा में रहा एशिया कप, तो वहाँ पर डोनेट किया उन्होंने अपना प्राइज मनी। और इसी के साथ बीसीसीआई ने भी, जिसको जय शाह जी ने अनाउंस किया कि $50,000 भी कल अनाउंस किए गए कि वहाँ के जो ग्राउंडमैन है, जो वहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड को रेडी करते हैं, कैंडी में है, कोलंबो में है, स्पेशली ये सारी चीज़ें लिखी गई उसमें, तो उनको ये दिया गया। तो ये स्पोर्ट्स सेक्शन से कल की करंट न्यूज़ थी। और जो श्री नरेंद्र मोदी जी के रिगार्डिंग मैंने आपको वो बता दिया, ये दोनों कल की टॉप और फास्ट और हॉट न्यूज़ थी। और जैसे कि पिछली क्लासेज में हमने डिस्कस किया है कि जो करंट अफेयर्स होता है आपके पास बच्चे हैबिट होनी चाहिए। क्या हैबिट होनी चाहिए कि प्रॉपर न्यूज़पेपर रीड करने, कुछ ना कुछ मटेरियल रीड करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। और उसके साथ ये नहीं कह रहा कि आपको वहाँ से कोई ऐप से न्यूज़ नहीं लेनी है, लेकिन अपने आप को रील्स में नहीं फंसाना है। फिर वो वहाँ पर क्या होता है, एक रील के साथ बहुत सारी अटैच होती है और उसके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स का क्या होता है, डेटा होता है। और जिसमें फिर हम कहते हैं यार करंट अफेयर पढ़ना था, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पे पहुंच गए। तो ये दो कल की न्यूज़ थी विश्वकर्मा स्कीम को लेके। और यहाँ पे जो दो नए अचीवमेंट्स हमारे इंडिया टीम को मिले, सबसे फास्टेस्ट बने विराट कोहली जी जिन्होंने 13,000 रन पूरे किए। उसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा ने 10,000 अपने माइलस्टोन्स को अचीव किया। और कुलदीप यादव फास्टेस्ट स्पिनर बने 150 ओडीआई विकेट्स लेने वाले। और उसी के साथ फुल टाइम कैप्टनशिप में जो इनका फुल टाइम रोल है उसमें पहली बार इन्होंने एशिया कप विन कराया फुल टाइम कैप्टनसी में। और ये रिकॉर्ड्स है जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारी न्यूज़ थी। और लास्ट टाइम जब हमने अपनी क्लास को ड्रॉप किया था तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था आप सभी बच्चों को कि आप सभी उस कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वो क्या है, हमारे पास 7 सितंबर को जो है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ हमारे पास क्लीनर फ्यूचर होना चाहिए। एक वर्ड आप अपने पास रखिए, शब्द संभाल के, सस्टेनेबल मीन्स हम आज अगर डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं तो आने वाले समय में जो हमारी नेचर है, जो हमारी पृथ्वी है, धरा है, उसको कोई नुकसान ना हो और उसी के साथ साथ जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको भी कोई नुकसान ना हो। इस तरीके से हमने डेवलपमेंट करनी है और फ्री फ्रॉम दी कार्बन एमिशंस और फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम है उसी के थ्रू ये प्रमोट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को हम आगे और प्रमोट करें। और लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, बहुत सारे नए यूजर ने भी बहुत अच्छे से रिस्पांस दिया। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं इसको भी आपने याद कर लेना है। और उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बच्चों की न्यूज़पेपर की हैबिट नहीं होती, वो कहते हैं नहीं सर हमारे तो यहाँ पंजाब केसरी आता है, सर हमारे यहाँ दैनिक जागरण आता है, वहाँ पे ये आता है। न्यूज़पेपर को पढ़ने का भी बहुत बढ़िया ट्रिक, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। अब हमें पता है कि न्यूज़पेपर के फ्रंट सेक्शन में, लास्ट वाले सेक्शन पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। फिर यहाँ पर कुछ परसेंटेज के अंदर जो 20% होगी वो न्यूज़ किससे होगी कि यहाँ पर इतने सारी चोरी हो गई है, यहाँ पे ये
थेफ्ट हो गया है और उसके साथ यहाँ पे इसका जान माल का नुकसान हुआ, वहाँ पर ये स्नैचिंग हुई, इस तरीके से 20% न्यूज़ वो होती हैं। और 30% न्यूज़ वो होती हैं जिसमें क्लासीफाइड्स आ जाते हैं। क्लासीफाइड ले लो, या जो हमारे और एडवर्टीजमेंट सेक्शन आ जाता है, डेफिनेटली आता ही है। उसके बाद अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी न्यूज़पेपर की बात करें, हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें, ट्रिब्यून की बात करें, जो वहाँ पे चंडीगढ़ जहाँ अलग अलग रीजन का सेक्शन होता है, उसमें भी वहाँ की नॉर्मल न्यूज़ होती है। लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? इकोनॉमिक्स। सिर्फ आधा पेज, ये मैं कह सकता हूँ पूरे न्यूज़पेपर का 5% हिस्सा होता होगा। और उसके साथ फाइनेंस, क्योंकि स्पोर्ट्स से पहले ये होता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? स्पोर्ट्स सेक्शन होता है। अब आप ये सोचिए कि सर आप करंट अफेयर्स में ये क्यों बता रहे हैं? करंट अफेयर्स में कि आप सभी एक थोड़ी सी हैबिट डालिए। क्लास तो आपको मिल ही रही है, हम 4 डेज का, 3 डेज का सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, कि वहाँ पर सीधा न्यूज़पेपर जब आप उठाएंगे, इकोनॉमिक सेक्शन देखिए कि इकोनॉमिक टॉपिक क्या है। हम वही बात की रील्स में या छोटी छोटी न्यूज़ को देख के हम कई बार वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या स्टडी करना है क्या नहीं करना। ये वाला तो करना ही नहीं है, जो मैंने आपको बताया 20% और 50 ये तो निकल गया है हमारा। उसके बाद 8-10% वो निकल जाता है कि जो मैंने आपको रीजनल वाला बताया कि रीजनल में रहेगा या और एडवर्टीजमेंट में रहेगा। और उसके साथ साथ जो बाकी खबरें हमारी विपक्ष की, सरकार की चलती रहती हैं। और आज आपको पता है 11 बजे नए जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर स्पेशल सेशन होने जा रहा है, तो उसकी न्यूज़ के रिगार्डिंग जो हमारे साथ रहेगा बस यहाँ पर। और साइंस टेक्नोलॉजी का, या अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात करूँ, लास्ट से तीसरा पेज, मतलब लास्ट वाले सेक्शन से लेके पिछले वाले पेपर से तीसरा पेज, वहाँ पे इंडियन एक्सप्लेन्ड और साइंस टेक्नोलॉजी दिया होता है। बस वही 4-5 पन्ने पूरे न्यूज़पेपर में, 4 पन्ने ही हमारे करंट अफेयर्स के या हमारे एग्जाम को रिलेटेड लेके होते हैं, जो आपको करने हैं। इसी चीज को आपको मेन माध्यम बनाना। मैं ये हर क्लास में ही रिपीट कर दिया करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करूंगा कि और कटिंग्स लेके आपके सामने मैं आ पाऊं, जैसे कि स्पेशल सेशन टू डिस्कस पार्लियामेंट 75 ईयर जर्नी, और यहाँ पर सीईसी का बिल आएगा, और उसमें महिला आरक्षण को लेके भी है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके भी, और बहुत सारे सरप्राइजेस में भी हो सकते हैं। वो तो सोर्सेज के आइडिया से न्यूज़ आई थी हमारे पास, लेकिन अब जो आज होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसका डिस्कशन हम अगले सेशन में करेंगे। और प्रेसिडेंट लॉन्चेस आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन को लॉन्च किया गया। इसमें इंश्योर किया गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो, क्योंकि जो पर्सन डिजर्व नहीं करते, जिनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बीमारियां होती हैं, उसके लिए प्रेसिडेंट ने इन सर्विसेज को लॉन्च किया। और सो दैट कि अनडिजर्व पॉपुलेशन और लास्ट माइल तक, हम कहते हैं कि 7 लोगों तक जी एम्बुलेंस पहुंच गई जी 10 लोगों में से, लास्ट माइल की उस पर्सन तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर हम इंडिया के रेट की बात करें या सिंगापुर से बात करें, 10 लोगों में से या 10 माताओं में से 12.5 से ज़्यादा का रेशियो है नेशनल ज्योग्राफिक के हिसाब से, कि अगर 10 माताएं गर्भवती हैं तो उसमें से 12.5 की रेशियो है। मीन्स ट्विंस भी होंगे, कई बार 3 बच्चे भी पैदा हो जाते, तो उस तरीके से है कि बहुत बढ़िया केयर है। हमारे पूरे भारत में 10 में से कई बार क्या होता है, उसकी रेशियो 6 भी है कई जगह पे, कई जगह 7 भी है, कई जगह 8 भी। हम कहते हैं कि किसी में किसी बच्चे की डेथ हो गई, किसी में माता की डेथ हो गई, या कईयों को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाया उस समय, क्योंकि ड्यूरिंग दी लेबर पेन। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं, चाहे वो माता के लिए चाहे वो शिशु के लिए। तो इस तरीके से रेशियो 10 का भी नहीं है, वो किसी भी जगह पे नहीं है, वहाँ पे कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अफोर्डेबल करवाई गई। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा, जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे आगे पूछी जा सकती हैं, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के, जिसके ऊपर G20 के ऊपर हमने बताया कि मुंबई से जो अल गुफैद तक है, यूएई तक है, वो क्या है, हमारा सी रूट बनेगा। और अल यूएई से लेके अगर हम इजराइल तक बात करें, वो सारा हमारा क्या रहेगा, हाइफा तक ले लो, या बीच में ये वाले शहर भी आपको, अल हदैता, हरद, और ये यहाँ पे सऊदी अरेबिया रियाद, जबेल अली भी है। ये सारे यूएई और सऊदी अरेबिया का पार्ट है, जिसमें रेल रूट रहेगा, यानी कि वहाँ पे पानी बहुत कम, पानी तो नहीं है, इसमें सारी रेल जाएगी। और यहाँ पे ग्रीस तक, और इजराइल से ग्रीस तक जो आगे रहेगा हमारा सी रूट रहेगा, वहाँ से जो भी प्रावधान निकल पाएँ। और ये कम से कम आने वाले 8 से लेके 10 सालों के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट होगा। अगर ज़्यादा एक्टिविटी रही, 5 सालों में भी वो कंप्लीट हो सकता है।
तो ये कंट्रीज के नेम आपको याद होने चाहिए। और उसके साथ जैसे हम अपने पहले ही बात करते हैं कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या था, वाइट रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। ग्रीन रेवोल्यूशन पता ही है क्रॉप्स के रिगार्डिंग था, जो वाइट रेवोल्यूशन है मिल्क के रिगार्डिंग था, और जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो हमारा फिश के रिगार्डिंग था। तो इसीलिए जो यहाँ पर लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सारे गैप्स थे ऐसे जो केरला में, तमिलनाडु में, और बहुत सारे फिशरी सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी हमारा साउथ में है, और जो यहाँ पर भी आर्टिफिशियली चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और साथ में ये भी चीज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड को एक्वा कल्चर बोल देते हैं, एक्वा कल्चर, ठीक है, जहाँ पे पैसी कल्चर है, वर्मी कल्चर और बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो एक्वा कलर का जैसे हम उसको ब्लूइंग बोलते हैं, इसलिए ब्लू रेवोल्यूशन इसको नाम दिया गया। तो इसमें एल एल मुरुगन जी हैं जो यूनियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री हैं, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है। ये वाला पॉइंट भी आप उसमें अपने करंट नोट्स में याद रख सकते हैं। देखिए वही बात आपको बताई कि अगर यही चीज़ें क्वेश्चन के रूप में निकाल दी जाए, आप कहोगे सर वो क्वेश्चन कहाँ से था, कहाँ से आया, ये आप देख सकते हैं ब्लू इकॉनमी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ अगर प्रॉपर विजिबल है। तो न्यूज़ कटिंग लेके आने का मतलब ये है कि आपको एक बहुत अच्छी हैबिट मैं इस करंट अफेयर की क्लास से डालूं कि आप खुद भी स्टडी करें। चलो हम तो स्टडी करते ही करते हैं, आपके लिए यहाँ पे क्लास भी लेके आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे। मैंने आपको ये बताया भी है कि माई एफर्ट्स इज इक्वल टू यूर एफर्ट्स, YE इंटू बहुत सारी नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, अपनी वैल्यू कोई भी डाल लो, मान लो 5 डाल लो, 5,000 हो जाएंगे मेरे एफर्ट्स, 10 डाल लो 10,000 हो जाएंगे, 1 लाख डालो मिलियंस के अंदर हो जाएंगे। तो आपकी तरफ से है कितना आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। ये देखिए तमिलनाडु वाला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और सारा साउथ के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि कितने पैसे गवर्नमेंट ने रिसेंट स्कीम में दिए हैं, 6,000 करोड़ दिए हैं, फिर 38,500 करोड़ लास्ट 9 ईयर्स में जा चुके हैं उन गैप्स को ख़त्म करने के लिए और फिशरी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और उसके साथ जो नॉर्थ साइड की न्यूज़ है उसमें नागालैंड असेंबली सीक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द UCC एम्बेड, जो सी नेपर यो हैं वो एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस से डैमेज होंगी। सिक्किम गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करेगी। अब हमारे पंजाब में भी ये बात बोली थी कि रिस्टोर करेगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में, वो कहते हैं जी कि सर हमारी रिस्टोरेशन हो गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं है, सब जगह पे धरने प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं। अब देखिए दो साइड की न्यूज़ है। बहुत अच्छी बात है कि सब जो लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, फिर ये नहीं पता जो अध्यापक हैं वो CM रेजिडेंस के बाहर क्यों बैठे हैं, वो वाली न्यूज़ बाहर आ नहीं पा रही या वो आई नहीं है। तो ये हमारा मंतव्य नहीं है कि वो चीज़ों को डिस्कस करें, बट यही है कि जो चीज़ें मिलेंगी वो साक्षात मिल जानी चाहिए, और जो नहीं मिल रही उसके ऊपर जो प्रयास है वो किया जाना चाहिए। ICCR टू ऑर्गेनाइज दी फेस्टिवल डेमोक्रेसी ऑन सेक्टर 15, जिसमें काउंसिल ऑफ कल्चर रीजन, जिस जो उस फेस्टिवल का डिस्कशन हमने करा भी था, और वैशाली जो जगह थी हमने बात करी थी बिहार के अंदर, और उस तरीके से क्वेश्चन भी हमने लिया था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। रिवैम्ड आपको याद होगा 8 से 10 साल पहले, और उससे भी बहुत पहले की बुश सर्किट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से रेसिंग होती थी, और इस ट्रैक्स को दोबारा से बनाया गया है। और उससे पहले फार्मूला 1 रेसेस 11 और 13 में बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज की गई, जैसे चैंपियन प्लेयर रहे हैं माइकल शुमाकर। और बुध इंटरनेशनल सर्किट काफ़ी फेसलिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें बनाने के बाद मोटो GP भारत को दोबारा से एड्रेस करने जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर पर आवर का ये यहाँ पर चल सकते हैं, और जो पूरा का पूरा ट्रैक है कैलेंडर में 1006 मीटर्स का है। हाँ जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था कि जो भी iPhone 15 लॉन्च किया गया है उसमें मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ से बन रहा है, और वहाँ पर उसके अंदर जो GPS होगा वो हमारा नाविक वाला होगा, जो हमारे इसरो की तरफ से और डिफरेंट कंपनीज के थ्रू एक प्रॉपर विजन के साथ बनाया गया है। यहाँ पर 4 सैटेलाइट्स सिंक्रोनस मोड में काम करेंगे, और मोर देन 1500 किलोमीटर का जो रेड होगा एरिया उसको कवर किया जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा मैप है ये वाला, ठीक है। इसको कवर करने के लिए, पूरा कवर करने के लिए 4 सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी, अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस, ये 4 कहा गया, 1 2 3 4। ये जियो स्टेशनरी तो चलो घूमता ही रहेगा, लेकिन और जो है 1500 किलोमीटर का जो
कवर है वो करेंगे, जो जियो सिंक्रोनस डाले गए हैं 4। और साथ ही साथ जो इसका नाम है IRNSS है, वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में नाविक के बारे में डिस्कशन कर लिया था हमने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला ओम्बड्समैन स्कीम का भी हमने डिस्कस करा था, तो उसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं, कंप्लेंट स्टेटस को, रिसिप्ट प्रोसेसिंग है, आप क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज डाल सकते हैं। और ये जो इनका स्लोगन है, RBI कहता है जानकार बनिए और सतर्क रहिए। जो हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी जो मैंने लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया था, उसमें भी आपने समझा होगा कि कंप्यूटर के दौरान या कोई पेमेंट करने के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर ये कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं। आर्मी पिछले हफ्ते ऐसे हमारे मेजर थे, कर्नल थे और लांस नायक थे, एक सूबेदार थे, 4 लोगों की शहादत हुई अनंतनाग के अंदर। अभी भी वो जो ऑपरेशन है वो चला हुआ है उसके अंदर, सो दैट कि आर्मी पर्सोनल को ना लगे, तो जो कैंट डॉग था वो भी फीमेल लैब्राडोर उस यूनिट की, क्योंकि सुनाया इनको देखा डाला गया उस यूनिट के अंदर कि जाइए देखिए कि कहाँ कहाँ पर है। इन्होंने अपने ऊपर वो बुलेट को लिया। जो फीमेल लैब्राडोर हैं उनका नाम था कैंट। हाँ जी, अब जितने भी हमारी कटिंग्स थी, न्यूज़ थी, जो कैटेगरी थी जो मैंने बताया, उसके क्वेश्चन हमने पिछली बार भी कवर किए थे और अब भी कवर करने जा रहे हैं। अपनी कॉपी देखिए, कॉपी को देख के आगे देखिए। बंगास वैली फेस्टिवल जो है रिसेंटली कौन सी स्टेट में शुरू किया गया, जैसे अभी हमने वैशाली वाला बिहार वाला करा था, नालंदा विश्वविद्यालय था, जियोग्राफिकल इंडिकेटर था, उस तरीके से ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और जितना भी एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है, पंजाब के जितने भी एग्जाम्स हैं, और आपको बताते चलूं कि क्लर्क का जो एग्जाम था उसमें 2021 में से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोई सा भी टॉपिक आ सकता है वहां पे। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर जो जगह है वहां पर रिसेंटली बंगस वैली फेस्टिवल को शुरू किया गया। अपनी अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखते रहिए, यहाँ तो फिर मैं पहले बताता रहूंगा, फिर दिक्कत रहेगी। जैसे USA के अंदर हमने जो फर्स्ट क्लास लिया था उसमें बताया गया था कि वहाँ पर उस जगह को हिंदू फेस्टिवल और ये डे डिस्कस कर दिया गया, लेकिन 3 सितंबर को सनातन धर्म डे मनाया गया और डिक्लेयर ही कर दिया गया है। तो वहाँ पर जो है हमारे पास लुइस विले के अंदर अलग अलग गवर्नर्स अपने अपनी जगह पे उन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय वहाँ पर जाके बसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास भी अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए क्या होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। वेयर विल बी दी BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैक्ट एयर बेस। अब ये भी बात हमने वहीं पर डिस्कस करी कि वही 50% न्यूज़ में डिफेंस के भी डील्स होती हैं, जैसे C-95 की हमने बात करी, और हमारी जो कल ही दोबारा डील साइन हुई है सुखोई के लिए, और बहुत सारे, क्योंकि डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि हमारी GDP को देखते हुए, हमारी अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसपास के नेबर कंट्री चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास आ जाएं। डायरेक्टली नाम नहीं बोल सकते, डायरेक्टली तो हमारे PM भी नहीं बोलते। तो हमारा लद्दाख के ऊपर राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेटिंग दी देवक ब्रिज विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय BRO इन, ठीक है। और उसके अंदर हमारा न्योना जो एयरफील्ड है सबसे हाईएस्ट कॉम्बैक्ट एयरबेस है, और जो बिल्कुल ही नियर बाय है। ऑलरेडी 2900 करोड़ के प्रोजेक्ट जो BRO है बना चुका है उस एरिया के अंदर। IFA टू गेट लद्दाख 4th एयरबेस है न्योना, और लेंथ देख सकते हैं 2.7 एरिया। अब ये वही चीज़ें हैं जो लास्ट के पेजेस में होती हैं, फ्रंट के फर्स्ट सेकंड पे वो नहीं रहेंगी। स्पोर्ट्स के बाद एक्सप्लेन, एडिटोरियल पेजेस के साथ फाइनेंस, डिफेंस और ये सारी चीज़ें न्यू रहती हैं। और कोर्स 214 करोड़ है, 2 साल तक ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा। व्हेन द यूनाइटेड नेशंस डे फॉर द साउथ कॉपरेशंस के लिए बनाया गया, 12 तारीख के लिए डिसाइड किया गया, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पूरा शीट लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स, उसको पूरा का पूरा याद करना है आपने। और रिसेंट 19th मीटिंग जिसमें DG पॉल जी प्रेजेंट थे और हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज ऑर्गेनाइज्ड हुआ, टर्की के अंदर था, और यहाँ पे इस्तांबुल में कोस्ट गार्ड का जो फंक्शन था ये ऑर्गेनाइज किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हरिकेन डैनियल कॉज्ड सीवियर डिवास्टेशन। अभी जो पिछले 2
अलग अलग जगह पे त्रासदियाँ हुई हैं लीबिया के ऊपर। आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं था, बहुत सा जगह पीछे जा चुका है। वहाँ की न्यूज़ के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं और कम से कम 10,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और बीबीसी ने भी जो मैपिंग्स है, मैप्स को रिलीज किया कि पहले लीबिया ऐसे दिखता था और अब इस तरीके से दिखता है। तो ये जो है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, और जो ये जगह है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उससे पहले हमने मोरक्को के बारे में बात करी थी, जहां पर भूकंप आया था, वहां पे 5,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपने रीसेंट फैक्ट्स में ध्यान में रखना है, क्योंकि पंजाब के एग्जाम्स के रिगार्डिंग ही आपके साथ डिस्कशन हो रही है, किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं हो रही है। पंजाब के एग्जाम, क्योंकि वहां पर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दिया जा सकता है। जेंडर स्नैपशॉट के रिगार्डिंग और सस्टेनेबल, जैसे आपको बताया किसके रिगार्डिंग यूज किया गया जी, हमारा यूएन वुमेन के रिगार्डिंग, गोल्स ऑफ अचीविंग जेंडर इक्वालिटी बाय 2030। अभी तक 2030 तक बात हो रही है। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कब से लिए गए, 2015 से लेके 2030 तक ये गोल्स को पूरा करने का टारगेट था जो लिया गया था। उससे पहले 1992 में ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई थी, और 15-15 साल का ये जो था टारगेट लिया गया। 2012 के अंदर रियो डी जनेरियो में समिट हुआ था। वहाँ पर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या हुआ था, एक पूरा स्टैंप लगा के कि हाँ जी अब हम इन गोल्स के ऊपर चलेंगे, क्योंकि 92 में ये सारी डिस्कशन हुई। और रियो जो समिट था 10-10 साल के, रियो 10+10 भी बोलते हैं, क्योंकि 1992 से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। 2015 तक वो लिया था, 2000 से लेके 2015 तक। लेकिन 2012 में बंद इसलिए कर दिया गया कि कुछ कुछ अचीव हो गया था, तो लगा कि कुछ और नए टारगेट्स होने चाहिए। हो सकता है कि 2030 तक पूरा ना जाए, तो यहाँ पर भी कुछ 2027 में, 2028 में, 29 में कुछ ऐसा चेंजेस हो सकता है कि आगे के 20 साल तक इन चीज़ों को लिया जाए। जैसे हमने बायोफ्यूल के रिगार्डिंग देखा था, अलायंस के रिगार्डिंग कि 2040 तक ये करना है, किसी ने 2037 तक करना है, 2047 तक हम अपने 100 वर्ष पूरे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आईटीआई लिमिटेड जो कंपनी है, जिन्होंने ब्रांडेड और माइक्रो पीसी जो लॉन्च किया है, स्मैश लॉन्च किया बाकी सभी लोगों को टक्कर देने के लिए, विदेशी ब्रांड को टक्कर देने के लॉन्च हुए भारत के सरकारी लैपटॉप और माइक्रो पीसी आईटीआई जो ब्रांड है। सिमोना हेल्प बहुत बार इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फाइनल्स के अंदर प्रवेश किया, लेकिन दुखद बात है कि रिसेंटली ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए और इनको 4 साल के ऊपर बैन लगा दिया गया। टेनिस के ये खिलाड़ी हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर इन्होंने भी कप विन किया था ड्यूरिंग यूएस ओपन 2022 के अंदर। बायोलॉजिकल पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, जिसके लिए नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके हैं, बिकॉज ग्रैंड स्लैम विन किए, बहुत बढ़िया प्लेयर थे, और इनको 4 ईयर्स के लिए बैन किया गया। फॉलोइंग वाज द इन्वेंटर ऑफ द डॉली शीप, जो साथ में स्नैप लगा हुआ है, जो विलमट थे, इनका रिसेंटली ही जो हमने बताया कि कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, और अपॉइंटमेंट्स के साथ हम डेली वो भी डिस्कस करते हैं जो पास अभी हो जाती हैं पर्सनैलिटीज, इनके बारे में भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए थोड़ा सा कवर करते हैं फास्टली। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली ओकेजन किया गया नेशनल हिंदी डे के ऊपर, वो कहाँ पर किया गया, पुणे, अहमदाबाद, शिमला, दिल्ली। ये पहले भी आपके साथ डिस्कस हुआ है न्यूज़ के अंदर कि पुणे के अंदर इसके बारे में राजभाषा था, और ये आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस इंक्लूड 2047। तो इसीलिए मैंने आपको बार बार इन चीज़ों के ऊपर जोर दिया। रील्स देखिए ना देखिए, यूट्यूब पढ़िए ना पढ़िए, वो अलग बात है, लेकिन न्यूज़पेपर डेली रीड करना ही करना है। जो मैंने आपको टेक्स्ट बताया कल, और न्यूज़पेपर पूरा ला के ही दिखा देंगे अगली क्लास में कि ये देखो इसमें इतना परसेंट है, उसमें इतना परसेंट है, क्या क्या हमने स्टडी करना होता है। 75th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो was celebrated in 2023, which is related to the province की जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है, हैदराबाद है, जोधपुर है। तो इसमें जो हैदराबाद का मेंशन है, इसमें 75th एनिवर्सरी ली गई, और इसके अंदर जैसे लोह पुरुष जी हैं हमारे, तो इसके अंदर मिलिट्री एक्शन लॉन्च हुआ था इंडियन आर्मी 13 सितंबर को 1948 में। और हैदराबाद के अंदर ही कल हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी गए हुए थे, और तेलंगाना के अंदर सीआरपीएफ की टुकड़ी का भी जायजा लिया, और वहाँ से सलामी भी ली। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई,
कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज ये सारी चीज़ें ना होती। और निज़ाम के रिगार्डिंग भी यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। ये देखिए जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड हिस्ट्री, ये वही लास्ट के 2-3 पेजेस में होता है। वहाँ तक कई बार हम जनरली नहीं पहुँचते क्योंकि पहले करते 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 वहीं पे बिजी हो जाते हैं। Wednesday marked the 75th Operation Polo, military action launched by Indian Army on 13 September to integrate the princely state of Hyderabad. Nizam forces surrendered to Indian Army by September 18. Nizam of Hyderabad state Mir Usman Ali Shah had the intention of keeping his state as independent entity and did not join India or Pakistan after the independence. International Conference on Dam Safety recently inaugurated by Vice President जगदीप धनखड़ जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग जो थी वो जयपुर के अंदर, इन्होंने राजस्थान के अंदर इन चीज़ों को इनॉग्रेट किया। और इसके साथ ही इस जगह जहाँ पर भी देखेंगे वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, मेकिंग डैम मैनेजमेंट सस्टेनेबल एंड रीसाइलेंट। ये सस्टेनेबल वर्ड बार बार आपके साथ रहेगा तो इसका मीनिंग आपने ज़रूर समझना है। कैश फॉर दी वेस्ट स्कीम कॉरपोरेशन ऑफ जो बिहार है वो कहाँ पर लॉन्च करी गई, तो वो लॉन्च करेगी पटना के अंदर। पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टार से कैश फॉर वेस्ट स्कीम फॉर कॉमन पीपल आर रिसेंटली स्टैब्लिश एट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी। और इसके रिगार्डिंग एक बहुत बढ़िया स्कूल असम के अंदर है और इवन गुवाहाटी के अंदर भी आनंद स्कूल है। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री और पूरा का पूरा एक फिल्म की तरह नेशनल ज्योग्राफी के अंदर दिखाया गया कि वहाँ पे प्लास्टिक की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर से उन्होंने बोला कि अपने घर से प्लास्टिक लेके आइए, हम आपको यहाँ पर एजुकेशन देंगे। और वहाँ पे उसी प्लास्टिक को यूज़ करके टेरेस गार्डनिंग की तरह, किचन गार्डनिंग की तरह और बहुत सारे एन नंबर ऑफ मेथड्स की तरह, नेकचंद जी की तरह जैसे उन्होंने ये यहाँ पे रॉक गार्डन का निर्माण किया, इस तरीके से वो यूटिलाइज करके वहाँ के स्कूल्स को बनाया गया है। वो आप नेशनल ज्योग्राफिक पे या यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रोसेसिंग वेस्ट है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अनट्रीटेड गार्बेज है, अनट्रीटेड सीवेज है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले समय के लिए। इसलिए बायोडिग्रेडेबल के ऊपर काम चल रहा है। C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करियर था जो बताया गया आपको लास्ट क्लास में, और उसका थंबनेल भी वही मैंने डिज़ाइन करवाया। दैट इज़ स्पेन से लिया गया IF एयरफोर्स को, जो एक बहुत बढ़िया मशीनरी, बहुत बढ़िया जो एयरबस हमारे लिए साबित होगा और हमारे हेल्प भी बहुत बढ़िया करेगा हमारी एयरफोर्स को। ये हमारे जो ACM VR चौधरी जी हैं जो सिंबॉलिक की फर्स्ट एयरक्राफ्ट की, उसके बाद यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे टाटा की हेल्प से। और अप्रॉक्सीमेटली 56 ये हमारे पास रहेंगे। और ये और भी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसके अंदर भारत डायनेमिक्स हैं, ये भी इसके अंदर सर्टिफिकेशन डालेंगे। विच कंट्री है रिसेंटली डिक्लेयर्ड ऑन द सनातन धर्म। अब यहाँ पर अलग वे में पूछा गया है, वहाँ पर उस जगह का नाम पूछा गया था, जैसे USA है, फिर यहाँ पे केंटकी है जिन्होंने सनातन धर्म अनाउंस किया गया, तो वहाँ पर लुइस वेल था। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको लगेगा कि सर पिछली क्लासेस में से लेके वो सनातन धर्म के रिगार्डिंग या वो हिंदू धर्म डे के रिगार्डिंग जिस जिसने अपने अपने रीजन के हिसाब से, जिस जैसे गवर्नर ने, मेयर ने जो जो अनाउंस किया है, बस वही वही कटिंग आपके सामने लेके आए हैं। इसको आप न्यूज़पेपर से भी कन्फर्म कर लें पर्टिकुलर प्लेस के लिए, सो दैट कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। फॉर विच ऑफ द प्लेसेस विश्वकर्मा योजना हैज बीन रिसेंटली, जो आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी कि कल उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर यशोभूमि जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर फर्स्ट फेज कन्वेंशन सेंटर को जाके देखा कि सब जो कारीगर हैं किस तरीके से काम किया है, क्या क्या चीज़ें निकाल के लेके आए हैं और विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है। ये इस तरीके से संबोधन कर रहे थे और कल भी जाकर मिले। रिसेंटली इन द G20 समिट हैज अनाउंस टू इंक्रीज द ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, जो हमने अभी बात करी थी G20 में बाय फ्यूल अलाउंस की बात करी, तो हमारे मोर देन 20% की जो हिस्सेदारी वहाँ पर डिसाइड हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फॉरेस्ट मार्टर डे इज सेलिब्रेटेड, इनमें से कौन से दिन नेशनल जो फॉरेस्ट डे है वो मनाया जाता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फोर्स फॉरेस्ट की भी रक्षा कर रही है। हाँ जी स्टूडेंट, तो हमारे पास 11 तारीख को जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है।
सितंबर के ऊपर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। जर्मनी ने रिसेंटली बास्केटबॉल टाइटल को विन किया है, और कौन सी कंट्री को, ठीक है, बास्केटबॉल के लिए फीफा वर्ल्ड कप है जो उन्होंने, ये जो टीम है ये रही जी, जो जर्मनी की टीम है, इन्होंने कौन सी टीम को हराया है? सर्बिया की टीम को इन्होंने हराया है। हाँ जी, प्लीज नोट करिए इसको जल्दी जल्दी, नोट डाउन स्टूडेंट्स। हाँ जी, लिख लिया जी आपने, कंट्री का नाम लिख लिया, सर्बिया मैंने बताया था आपको, वेरी गुड। चलिए जी, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ए फर्स्ट ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। जैसे आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में पता होना चाहिए कि ट्रेन के थ्रू ही नॉर्थ कोरिया के जो सिपह सलार हैं वो गए थे व्लादिमीर पुतिन जी को मिलने। उसके रिगार्डिंग अभी नई अपडेट्स आई नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया ने इस ड्रिल को लिया है न्यूक्लियर अटैक के लिए, नॉर्थ कोरिया, और क्योंकि इनके पास भी बहुत बढ़िया हथियार हैं, और वहाँ पर भी जो रशिया, व्लादिमीर पुतिन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर जो बेसिस बने हुए हैं उन सब चीज़ों को दिखाया कि इस तरीके से अटैक किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि विश्व शांति के लिए ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स होती हैं उसके ऊपर। डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट जो मनी के रिगार्डिंग डिस्कस किया गया है, कॉल मनी मार्केट ट्रांजैक्शन इन इंडिया, आरबीआई है, वर्ल्ड बैंक है, नन ऑफ दीज है। तो इसके लिए हमारे पास आरबीआई ने जो सीबीडीसी, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट चलाया है, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। और रिसेंट इंडियन स्टेट हेल्थ वार्निंग जो निपा के रिगार्डिंग केरला के अंदर ये पाया गया, अभी वहाँ पे कंटेजियस जोन बना भी दिए गए हैं, और आगे जो सेंटर की टीम है, जो आईसीएम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो टीम है, वो भी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके सैंपल्स को कलेक्ट कर रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को रिसेंटली ही 2-3 दिन पहले बढ़ाया गया है, और इस चीज़ को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, 2023 से लेके ये 3 साल और चलेगा। वैन विल दिल्ली, ये जो दिल्ली की हाफ मैराथन है वर्ल्ड्स प्रीमियर रोड असेस के लिए, मतलब साथ साथ में एक सोशल मैसेज भी दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। 15 को है, 2 को है, क्योंकि विल बी है तो डेफिनेटली हम आगे वाले जो समय के अंदर इसको देखते हैं जो हमें ये रहेगा। Which state government will provide rupees 10 lakh compensation to the kin of person killed in the mob lynching incident? जैसे कल भी उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चे स्कूल जा रहे थे, कल जो वीडियो सामने आई है उससे पहले की होगी, 1-2 दिन पहले की, वहाँ पर भी बच्चियों को, छात्राओं को गले में दुपट्टा खींच लिया गया, उनकी डेथ होगी, इस तरीके से कुछ इंसिडेंट हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग भी नए लॉज के लिए बोल दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। तो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो योजना है 10 लाख रुपए कंपनसेशन मॉब लिंचिंग में दिया गया। कई बार अलग तरीके से भी उन चीज़ों को पेश किया था कि मॉब लिंचिंग के ऊपर पूरी भीड़ टूट पड़ती है जी। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर टाइटल बाय डिफीटिंग कू तकाशी ऑफ जापान, जो जॉर्ज हमारे बहुत चैंपियन प्लेयर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली इंडोनेशिया मास्टर टाइटल विन किया है, किरण जॉर्ज। 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप, जो काफ़ी पुराना है, डोरंड कप की तरह ही है। टूर्नामेंट विल नॉट बी ऑर्गेनाइज विच ऑफ द, कौन सी सिटीज़ में ये वाला जो कप है नहीं लिया जाएगा? तो फरीदाबाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु और गुरुग्राम के अंदर ये रहेगा। रिसेंटली उस्ताद अली जायक हैदर पास्ड अवे विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विद, जैसे हमने पहले उड़ीसा के रिगार्डिंग महापात्रा जी की बात करी थी, उसमें वीणा, सितार, सरूद, फ्लूट, और ये वाले जो हैं हमारे उस्ताद जी हैं जो अभी रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं। तो वीणा इज द राइट आंसर। डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन ब्रेव मार्टिर फ्रीडम फाइटर जितेंद्र नाथ दास जी सेलिब्रेटेड ऑन 13th of September। तो हमारे पास जो 94 94th को ये लिया गया है। डेनिस ऑस्टिन क्रिएटर ऑफ पावर पॉइंट पास्ड अवे रिसेंटली, विच कंट्री दे बिलोंग टू? ये हमारा उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग ले लीजिए, जिस पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं हम अभी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, जो अमेरिका के थे, ये यूनाइटेड स्टेट्स को बिलोंग करते थे। क्लियर है ये वाली बातें? चलिए जी यहाँ तक। और ये क्वेश्चन आपके लिए है संदीप बख्शी, जो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
और रिसेंटली 3 साल की सर्विस एक्सटेंड करी गई है आरबीआई की तरफ से। तो वो हमारे जो ये हैं आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, क्योंकि आरबीआई उससे पहले चंदा कोचर जी और उनके हस्बैंड को या और वीडियोकॉन को बहुत सारे जो पैसे देने के मामले में कार्रवाई हुई थी ईडी की और आरबीआई की। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं। न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, उसको भी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई, और जो पंजाब के एग्जाम में जिन जिन तरीकों से करंट अफेयर्स को पूछा जाता है उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया। देखो बच्चे, यहाँ पे 1 घंटे की क्लास भी हो सकती है और एन नंबर ऑफ फैक्टर्स इधर उधर से भी पूछने को कहीं से पूछ लो। एग्जाम्स को देखने के साथ ही उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। पढ़ने को आप कहीं से XYZ मटेरियल से, XY चैनल से, कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट स्लाइड से ही कहता हूँ आ रहा हूँ, फर्स्ट डे से ही कहता आ रहा हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होती है, और ये रिसेंटली इस तरीके से क्वेश्चंस रहे भी। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आफ्टर द गैप ऑफ 2 days। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।